हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आज के दिन के मेरे यहाँ पे चार ट्रेड हैं और आज मेरा सबसे बड़ा एसएल डे है पिछले 2 महीने का। लास्ट इतना बड़ा एसएल जो मुझे एक दिन में हुआ था वो हुआ था मुझे मार्च के महीने में। लेकिन मार्च के महीने में मेरा प्रॉफिट इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था मेरे को मार्च के महीने में कि वो एसएल मेरे लिए मैटर नहीं करता था, क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट में से ही रिस्क ली हुई थी। ठीक है, तो लास्ट जो मुझे एसएल हुआ इतना बड़ा एक दिन का, वो मेरा मार्च में था। पिछले महीने मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं हुआ किसी भी दिन ऐसे कुछ खास। और इस महीने मेरा ये सबसे बड़ा एसएल गया है आज के दिन पे। और ये एसएल जो मेनली गया है ना, जो आज मुझे लगता है जो मेरे सबसे गलत ट्रेड जो हुआ है वो ये वाला हुआ, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 49 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस गया है यहाँ पे बैंक निफ्टी के ट्रेड में। ठीक है, ये सबसे गलत मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया हुआ है। ठीक है, ये दो ट्रेड में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो मेरे सेटअप के ट्रेड्स थे। इधर मैंने प्रॉफिट किया, इधर मैंने लॉस किया, निफ्टी में प्रॉफिट किया, बैंक निफ्टी में लॉस किया, वो चलता है। लेकिन ये वाला ट्रेड स्पेसिफिकली, ये मेरे को लगता है मेरा गलत ट्रेड था। और इस ट्रेड में जो आपको दिखाई दे रहा होगा निफ्टी फिफ्टी का लास्ट ट्रेड लिया है, ये ट्रेड मेरा आज के दिन का लास्ट ट्रेड था। और इसमें मैं स्टॉप लॉस लगा बैठा था अपना स्ट्रिक्टली यहाँ पर, और उसमें मेरा लॉस हुआ है। उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था। मतलब मार्केट का देखो जैसे मूव है उस हिसाब से है, मैं वो समझाऊंगा। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे ज़्यादा देर तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड करके रखा है। 11:28 पे लिया, 12:12 पे ट्रेड कट हुआ है मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो यहाँ पे पौन घंटे 45 मिनट्स मैंने यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करके रखा अपना स्टॉप लॉस। फाइनली मेरा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, लेकिन बात करूंगा मैं अभी ये इस ट्रेड तो सारी बात करूंगा, इसको छोड़ के प्रॉफिट वाले ट्रेड के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने का है नहीं। मेन ये 3 ट्रेड के बारे में ही बात करूंगा और समझाऊंगा क्यों मेरे को लॉस हुआ है। और स्पेसिफिकली ये ट्रेड मेरी गलती थी आज की। ये मेरे को लगता है मेरे अभी तक के मतलब सबसे बड़ी गलती करी है इस साल में, मेरे को लगता है ये वाला जो ट्रेड मैंने लिया है। और बचा हुआ ये 18 रुपये वाले में क्यों लॉस हुआ वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, तो हम लोग चलते सीधे चार्ट पे बात करते हैं पहले। तो देखो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, आज मार्केट खुलता है और मार्केट खुलते से साथ ही यहाँ पे बाइंग आती है, कंटिन्यूस ऊपर जाता है। ऊपर ही साइड में मैं ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की 200 पॉइंट की कैंडल बना दी ऑलमोस्ट। ठीक है, 200 पॉइंट की पहली कैंडल बना दी है। अब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर अगर ब्रेक करेगा 5-10 मिनट बाद रिट्रेस करके या थोड़ा टाइम रुक के, तो मैं यहाँ पे बाई करने के लिए देखूंगा। तो ये जाता है, इस मोमेंट को मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखो तो एक यहाँ पे डोजी कैंडल बनती है, एक यहाँ पे आप देखो एकदम टॉप पे डोजी कैंडल बनती है और अपने रेजिस्टेंस के आसपास बनती है। ठीक है, इस जगह पे। और इस आज के दिन के ट्रेंड का 50% लेवल समवेयर कहीं यहाँ पे, और कल के दिन का भी रेजिस्टेंस यहाँ पे ही है। तो मार्केट के लिए अब जो सपोर्ट बन गया कल के दिन का रेजिस्टेंस, वो हमारे लिए कल के दिन का रेजिस्टेंस हमारे लिए आज के लिए सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो ये लेवल ही था। यहाँ पे मार्केट आता है, एक डोजी कैंडल बनाता है ऊपर पे। ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी बनाता है, उसको यहाँ पे नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे आता है, रिजेक्शन यहीं से लेता है सपोर्ट लेवल के आसपास से। तो मैं जो यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ वो मैं लेता हूँ इस ग्रीन कैंडल के अंदर। मेरे 2 बार ट्रेड बने। ठीक है, जैसे हम देखो पहले मेरा 27 रुपये का स्टॉप लॉस गया, उसके बाद मेरा 49 रुपीज़ का स्टॉप लॉस गया। तो मतलब मैंने एक ही कैंडल के अंदर इतना बड़ा स्टॉप लॉस दिया। और ये एक कैंडल के अंदर कैसे पॉसिबल है कि इतनी मूवमेंट हुई है? तो यही था, मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कैंडल थी, ये कैंडल नीचे आने लगी, तब मैंने इसको 50% जब मुझे लगा कि हाँ यहाँ से हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल करके समवेयर इस जोन तक एक बारी को आ जाए, फिर उसके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके साइडवेज हो जाए या बाइंग वापस आ जाए। ठीक है, बायर एक्टिव हो जाए डिप में। लेकिन अभी के लिए जो ये ब्रेकआउट करके हो सकता है यहाँ से रिवर्स कर जाए इस तरीके से। ठीक है, पूरा यू टर्न ले ले, क्योंकि गया भी ये बिना प्राइस एक्शन के सीधा ऐसे चला गया था। और ये कैंडल रेजिस्टेंस खास ऐसी बनी है यहाँ पे, और ये 50% लेवल के नीचे यहाँ से रिजेक्शन लेके कंटिन्यू करता है दूसरी इस वाली कैंडल के अंदर। तो मैंने लिया था और स्टॉप लॉस लगाया। तो वहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस था वो 27 रुपये का जा चुका था। ठीक है, वो मैंने स्टॉप लॉस दिए 27 रुपये का, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस कैंडल में ये ऊपर जाके वापस से रिवर्स होने लगा। तो जब ये वापस रिवर्स होने लगा और आपने देखो प्रीमियम इतना बढ़ने लगा, तो मैंने वहाँ पे एंट्री बनाई 456 रुपीज़ में। लेकिन ये कैंडल ने बहुत ज़्यादा ट्रैप किया। उसके बाद ये प्रीमियम मतलब आपने देखा होगा मेरी यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा अगर, तो आप देखोगे पहली एंट्री जो मेरी बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, 437 पे एंट्री बनी है, 410 पे मैंने काटा है। ठीक है, 27 रुपये स्टॉप लॉस में 2 मिनट बाद। अगले कुछ सेकंड बाद आपको दिखाओगे 456 रुपये मैंने वापस सेम ही स्ट्राइक प्राइस में एंट्री बनाई है, सेम कैंडल के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये पहले नीचे आया, स्टॉप लॉस खाया, वापस स्पाइक इसने ऊपर की तरफ दिया, और उसके बाद आप देख सकते हो 944 तक, मतलब ये अगले 4 मिनट में मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, और प्रीमियम इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए जिससे मेरे लॉस बहुत ज़्यादा बड़े हो गए आज के दिन पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा इस वाली कैंडल के अंदर मेन लॉस किया। जो सेकंड ट्रेड था वो मुझे नहीं लेना चाहिए था, मुझे पेशेंटली वेट करना चाहिए था वहाँ पे। वो जो एंट्री बनाई है जिसमें मैंने 49 रुपीज़ स्टॉप लॉस दिया, वो सबसे गलत चीज़ हुई है आज के दिन पर, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है अभी तक की इस साल में जो मैंने करी है। इसके लिए ना तो मैं कुछ मतलब वो हूँ, मेरे पे कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं खुद से डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे करने दी अपने आप को। मैं अपने सेटअप से अपने रूल्स को ब्रेक मैंने किए हैं यहाँ पे। एक ऐसे लेने का मुझे दूसरे सेम कैंडल के अंदर यहाँ पे जाना ही नहीं था, बट मैंने तब भी एंट्री बनाई, आई डोंट नो वाई। ठीक है,
तो वही गलती है और उसका मैंने, आप देख सकते हो, भुगतान आज के दिन पे किया है। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में बस यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड नहीं लिया, ये मेरे 3 ट्रेड सुबह के हो चुके थे। निफ्टी 50 में एक छोटा प्रॉफिट हुआ था सुबह के दिन पे, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 3 रुपये में निकला था मैंने, वो प्रीमियम तो बढ़ के मेरा 10-12 रुपये प्रीमियम बढ़ गया था निफ्टी 50 के अंदर। अब मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे चलता हूँ, तो सुबह का प्रॉफिट वाला ट्रेड जो था वो तो यहीं पे था। मैंने इस वाली कैंडल के अंदर आई गेस, इस ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें मैंने एंट्री बनाई थी, आई थिंक सो। इस ग्रीन कैंडल में जब यहाँ से निकल रहा था तो इसमें एंट्री बनाई थी, नहीं इसमें नहीं, शायद इस, हाँ इसमें नहीं थी। अगली कैंडल मैंने वेट किया, ऊपर जा रहा था, मुझे लगा ठीक है अच्छी बात है, हो सकता है ये निकल जाए ऊपर साइड में, बड़ी नीचे आने लगा तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी थी, 3 रुपये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट ट्रेड जो बनाया निफ्टी 50 का, आज के दिन का लास्ट ट्रेड, जैसे मुझे वापस लॉस हुआ है। और ये मैं थोड़ा कहूँगा कि हो सकता है ये थोड़ा लक फैक्टर था कि हाँ मेरा आज दिन नहीं है तो मे बी इसलिए मुझे लॉस इतने बड़े हो भी गए। मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सेटअप पे था तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, इसमें स्टॉप लॉस लेके जाना ही था तो बनता था। तो आप देखोगे मार्केट यहाँ पे आज के दिन खुलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पे आप साइड से अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालोगे तो इस जगह समवेयर एक तरीके का यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फ्लैग बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये जब ऊपर गया तो मैंने इसकी एंट्री बनाई थी यहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल के आसपास की मैंने एंट्री बनाई है, इस ग्रीन कैंडल की, सॉरी ये छोटी सी रेड कैंडल जो दिख रही है यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है। और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो इस स्विंग का स्टॉप लॉस लेके मैं चल रहा था। यहाँ पे बहुत साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है। और ये प्राइस एक्शन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बन रहा है एकदम पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है मार्केट का। यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ये ब्रेक जब करेगा तो ये ऊपर साइड में निकलेगा और वही हुआ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो आपको डोजी कैंडल दिख रही है ना, इस कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया, जो मैं लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा था। मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस लगा रखा था, आप देख सकते हो ये इस जगह पे आके स्टॉप लॉस हंड करके ऊपर चला गया, इसके यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फाइनली आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर साइड में ट्रेंड दिया, ठीक है। तो इसका मैं इसलिए ये ट्रेड इतनी देर तक होल्ड किया कि मैं ये स्विंग को एक बार यहाँ पे आया था, बट इसमें मेरा स्टॉप लॉस नहीं गया था, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल का लगा हुआ था नीचे इस स्विंग का, और ये इस वाली कैंडल में स्विंग पे स्टॉप लॉस खा के गया है मेरा। अगर ये नहीं आती कैंडल इतनी नीचे की समवेयर यहाँ से रिवर्स हो जाती है, इस लेवल तक आती रिवर्स हो जाती, तो भी मैं बैठा रहता और ये ट्रेंड में प्रॉफिट बना के ही निकलता, और मेरा जो आज के दिन का लॉस था, ठीक है, वो यहाँ पे कवर हो सकता था अच्छी तरीके से। मतलब यहाँ पे जो मेरा लॉस था काफ़ी कवर हो जाता है इस जगह पे, बट उस पर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो मैं आपको वो प्रीमियम जरूर दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का, जिसमें मेरा मेन बेसिकली मेरा जो स्टॉप लॉस गया वो इसमें गया है, ये मेरा मेन बड़ा स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल के अंदर ही इतना सब कुछ हुआ है कि क्या बताऊँ मैं। मैंने जब लिया था ये ऊपर जा रहा था 437 में एंट्री थी, मेरा स्टॉप लॉस समवेयर नीचे ही साइड में था जहाँ पे मैंने एग्जिट करी होगी। उसके बाद कैंडल ऊपर जाके गई नहीं, ये रिवर्स हो गई, ठीक है। 410 पे मैंने स्टॉप लॉस खाया, आप देख सकते हो। उसके बाद ये वापस से स्पाइक देके ऊपर निकल गई, ठीक है। 456 में एकदम टॉप पे एंट्री हुई यहाँ पे। अब मुझे लगा कि हाँ फाइनली कंफर्म्ड है, ये समवेयर इन टारगेट्स के लिए आ सकता है, 500 के आसपास तक ये आ सकता है, बट ये वहीं से ही वापस पूरी रिवर्स हो गई। और आप देख सकते हो ये नीचे कहाँ तक आई है, 406 तक, और ये मैं इसको 400 उसमें काट के निकला हूँ। अगली कैंडल में आप देख सकते हो प्रीमियम कितना नीचे आ गया था, और यहाँ से रिवर्स होकर फिर ऊपर चला गया। तो मतलब सुबह बहुत हाई वोलेटिलिटी थी, यहाँ पे मैं बहुत बुरी तरह ट्रैप हुआ हूँ, और मेरी गलती ज़रूर थी कि मैंने वो सेकंड एंट्री जो बनाई है वो एंट्री नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे वो स्टॉप लॉस लेके शांत बैठ जाना चाहिए था। पहला वाला सेकंड एंट्री मैंने जो यहाँ पे टॉप पे बनाई है वो मेरी गलती थी, वही मैंने अपना रूल ब्रेक करा और मैंने उसका भुगतान किया 49 रुपीज़ स्टॉप लॉस देके मेन उस ट्रेड में, ठीक है। बच्चे हुए ट्रेड का मुझे स्टॉप लॉस का वो नहीं है, क्योंकि वो मेरे सेटअप पे बने हुए थे, सेटअप पे स्टॉप लॉस में खाऊंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे बचा लेगा, जिस दिन वो प्रॉफिट दे के भी जाएगा, ठीक है, वो लॉस कवर भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो था ये मेरी गलती थी बेसिकली आज के दिन की, तो आई होप आपको समझ आया हो। और हाँ, ये मंथ मेरा लॉस में चल रहा है, ठीक है। लास्ट मंथ मेरा ब्रेक इवन हो गया था, एंड के 2 दिन में प्रॉफिट होके ब्रेक इवन हो गया था, उसमें मुझे ना कोई प्रॉफिट हुआ था ज़्यादा खास, ना कुछ लॉस हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट था, हल्का सा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। मार्च के मंथ में मैंने अपनी कैपिटल का 27% ROI बनाया था, तो उसके बेसिस पे अगर ये देखोगे तो इस महीने का जो भी मेरा लॉस हुआ है वो यहाँ पे ही एडजस्ट होगा इसके अंदर जाके मार्च के मंथ में। तो ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे मेरे को कुछ फ़र्क पड़ रहा है इस महीने के अंदर, बट हाँ इलेक्शन से 2 महीने पहले, मतलब पिछला महीना और ये महीना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि प्राइस एक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा है, इंट्राडे में मूवमेंट्स कभी भी कुछ भी हो रहे हैं, ठीक है। अप्रैल और ये पूरा मई का मंथ अभी तक जो चल रहा है, तो अभी एक होपफुली जून मंथ में मैं ये जो अप्रैल और मई के जो मेरे प्रॉफिट्स नहीं हुए यहाँ पे, ये 2 महीने मैं कवर कर पाऊँ उसमें, आई होप सो। तो वही है, बट मैं सेटअप पे बना रहूँगा। ये ज़रूर हाँ, यहाँ गलती हुई है, इसके लिए ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे कॉस्ट पे करनी पड़ी मुझे, बट बचे हुए मेरे सेटअप पे लॉस थे आज के दिन, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।